अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर, यानी एक कार का मोशन हो रहा है सर्कुलर पाथ पर। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 600 मीटर, सच दैट the magnitudes of the tangential acceleration and centripetal acceleration are equal। यानी यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं एक सर्कुलर पाथ को ड्राव करता हूं। देखिए यही हमारा आपका एक सर्कुलर पाथ है। इसी सर्कुलर पाथ पर कार का मोशन हो रहा है आपका। देखिए ये हमारा सर्कुलर पाथ का आपका सेंटर हो गया। यही हमारा आपका, देखिए ये हमारा सर्कुलर पाथ का आपका क्या रेडियस है, कैपिटल आर। मान के चलिए इस सर्कुलर पाथ पर कार किसी समय, इस सर्कुलर पाथ पर हम लोग एक पॉइंट ए ले रहे हैं। यहीं से कार अपना मोशन आपका शुरू करता है। यहाँ पर कार आपका है जिस समय पर, उस समय को हम लोग t=0 मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब कार का मोशन आपका जिस समय आपका स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर पाथ पर, उस टाइम को हम लोग t=0 हम लोग कहते हैं। और कार का देखिए इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, इफ इट इज मूविंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी एट पॉइंट ए पर जो कार का स्पीड है u। और प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पर u का जो वैल्यू दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 ये हमारा कितना हो गया, 54 3 × 5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या है कि मान के चलिए कार किसी टाइम टी पर इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए वो आपका बी पर पहुंचता है। किसी टाइम टी पर एट t पर ये आपका बी पर आपका पहुंच गया। और ए से बी के बीच में ये सर्कुलर पाथ पर, इस सर्कुलर पाथ के अलाउंग जो डिस्टेंस आपका ट्रेवल करता है वो हमारा आपका स्मॉल एस है। और एट पॉइंट बी पर कार का जो स्पीड है हमारा आपका, ये आपका स्पीड हमारा v है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी एट टाइम टी पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, dv/dt। जहां पर v आपका क्या है, v इज द स्पीड ऑफ द कार एट टाइम t। और देखिए एट टाइम t पर कार का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, v²/r। और ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये दोनों आपका इक्वल है। अब देखिए यही हमारा आपका स्टार्टिंग, हमारा आपका इक्वेशन है। यहीं से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों को देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है, द टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी 1 रिवॉल्यूशन में कार आपका देखिए कितना डिस्टेंस को आपका ट्रेवल करेगा, 2πr। इसका देखिए 1 क्वार्टर का मतलब हो, इसका फर्स्ट क्वार्टर का मतलब आपका क्या हो गया, इसका 1/4 हो गया। यानी एस का वैल्यू आपका 2πr मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यानी ये एस का वैल्यू आपका कितना हो गया, πr/2 हो गया। यानी एस का वैल्यू जब πr/2 होता है तो उस समय स्मॉल टी का वैल्यू आपका कितना होता है, इसी को हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है। यानी द टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट quarter of revolution, it is moving with an initial speed of 54 kilometer per hour is small t 1 minus e to the power minus π/2 सेकेंड। यानी हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि कार को πr/2 इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो आपका टोटल टाइम लगा आपका t लगा, कैपिटल टी। और प्रॉब्लम में ये कैपिटल टी आपका दिया हुआ है स्मॉल टी 1 माइनस e टू द पावर माइनस π/2 आपका सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों को स्मॉल टी हम लोगों को बताना है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी
दोनों आपका यहाँ पे आपका डिफरेंट है, दोनों आपका सेम नहीं है। यहाँ पर स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आपका क्या होगा, सिंपली आपका कोई आपका एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पर इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये स्मॉल टी आपका ये टाइम को इंडिकेट नहीं करता, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोगों का देखिए यही हमारा स्टार्टिंग इक्वेशन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि डी टी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और वी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डी वी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 1/r dt हो जाएगा। और यहां देखिए तो v स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, v का पावर -2 dv हो जाएगा इक्वल टू 1/r। यहां देखिए r का वैल्यू आपका कितना है 600, तो 1/600 dt हो गया। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम लोग बोथ साइड्स हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां देखिए v का पावर -2 dv 1/600 dt। अब देखिए क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आपका क्या है, v है, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आपका क्या है, स्मॉल t है। तो जिस समय स्मॉल t का वैल्यू आपका 0 है, उस समय यानी उस समय कार का स्पीड आपका क्या है, आपका u है। और जिस समय स्मॉल t का वैल्यू आपका स्मॉल t आपका होता है, उस समय कार का स्पीड आपका क्या हो जाता है, आपका v हो जाता है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखिए एक फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। ये देखिए ये फार्मूला आपका क्या होता है, x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। यहाँ देखिए n के जगह पर हम लोग यहाँ पे -2 ले लेते हैं, n के जगह पर -2 ले लेते हैं और x के जगह पर v ले लेते हैं, x के जगह पर v ले लेते हैं, n के जगह पर -2 ले लेते हैं। तो x के जगह पर v ले लिए, n के जगह पर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस आपका क्या हो गया c। ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, v का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। इसको लिखा जा सकता है -v का पावर -1 प्लस c। इसको लिखा जा सकता है -1/v प्लस आपका c। यही आपका हो गया, यानी इंटीग्रल ऑफ v टू द पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी v टू द पावर -2 dv का इंटीग्रल का वैल्यू आपका क्या हो गया, ये आपका -1/v प्लस c। और तो इसका मतलब इसके जगह पर हम लोग रख देते हैं यहाँ पर -1/v। और जब भी लिमिट आपका दिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो हमारा ये आपका c आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आपका यहाँ पर c आपका ऑप्शनल हो जाता है लिमिट जब भी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग कैपिटल C को इच्छा है तो लिखिए, नहीं इच्छा है तो मत लिखिए। फाइनल रिजल्ट पर इसका कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, लोअर लिमिट को यहाँ, अपर लिमिट को हम लोग यहाँ। यहाँ पर आप देखिए क्या है 1/600 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा dt 0 आपका क्या हो गया, t हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से माइनस साइन को बाहर हम लोग निकाल देते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/v, ये आपका क्या हो गया vu। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/600। अब यहाँ पे देखिए dt का इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका t हो जाएगा dt का। क्योंकि देखिए dt का निकालने के लिए सिंपली इसी में हम लोग क्या करेंगे ना, x के जगह पर स्मॉल t को रख दीजिए और n के जगह पर 0। तो x के जगह पर स्मॉल t को रख दिए और n के जगह पर 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए t का पावर 0 आपका क्या हो गया 1 dt इक्वल टू क्या हो गया t का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। यानी सिंपली 1 dt सिंपली क्या हो जाएगा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस c नहीं हो गया dt। यानी dt का इंटीग्रल आपका सिंपली आपका क्या हो जाएगा t रख दिए 0 टू आपका क्या हो गया t। तो इसको देखिए, इसको लिखा जा सकता है माइनस, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में जहां पर v है उस v के जगह पर अपर लिमिट को रखिए। तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहां पर v है उसमें लोअर लिमिट को रखिए उस v के जगह पर। तो क्या हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/600 हो जाएगा। अब देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहां पे स्मॉल t है उस स्मॉल t के जगह पर हम लोग स्मॉल t रख देते हैं अपर लिमिट को माइनस,
फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल टी है उसके जगह पर लोअर लिमिट को रख दीजिए, 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया -1/v, माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी वाई आपका क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, -1/v को हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा +1/v, और Ty600 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, 1/u माइनस क्या हो जाएगा आपका Ty600 हो जाएगा। और प्रॉब्लम में देखिए तो स्मॉल u का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, स्मॉल u का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो 1/15 माइनस टी वाई कितना हो जाएगा आपका 600 इक्वल टू आपका 1/v हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 15 और 600 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 15 से 600 में डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 40 हो गया, माइनस 600 से इस 600 को डिवाइड करिए 1 मल्टीप्लाइड बाय टी तो टी हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। इसका इनवर्स ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया v हो गया। यानी कहने का मतलब यहां से इसको लिखा जा सकता है v इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस टी। तो देखिए ये इक्वेशन सिंपली ये हम लोगों को बताता है कि एट टाइम टी पर जो पार्टिकल का स्पीड आपका v होगा ये इक्वल हो जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी। अब देखिए आप अगर इस डायग्राम को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के पॉइंट ए पर है, एट टाइम t पर कार सर्कुलर पाथ के पॉइंट आपका b पर पहुंचता है। t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t के बीच में कार सर्कुलर पाथ पर कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, डिस्टेंस s को ट्रेवल करता है। और अगर डिस्टेंस s को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, s को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो ds/dt यही आपका क्या होता है, आपका पार्टिकल का स्पीड हो जाता है। तो यहां पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, v के जगह पर हम लोग ds/dt लिख देते हैं। तो ds/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 40 माइनस टी हो गया। अब dt को हम लोग राइट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी dt हो गया। इसको लिखा जा सकता है ds इक्वल टू 600 dt डिवाइडेड बाय 40 माइनस हमारा आपका क्या हो गया, आपका t हो गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसी इक्वेशन को हम लोग बोथ साइड्स हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा ds 600 dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40 माइनस टी। और देखिए 600 हमारा यहां पर क्या आपका कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए तो 600 तो ये क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस टी। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रखते हैं। तो ध्यान से देखिए तो स्मॉल t का वैल्यू जब हमारा 0 है तो उस समय स्मॉल s का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। और स्मॉल t का वैल्यू जब आपका कैपिटल T है, यानी कहने का मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T के बीच में सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल आपका कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, यानी इट कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए तो 1 रिवॉल्यूशन में ये आपका कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा 2πr। इसका फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या हो गया 1/4, यही ना s हो गया। तो एस का वैल्यू यहाँ पर सिंपली देखिए तो क्या हो गया 2, यानी आपका सिंपली क्या हो गया πr/2 हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एस का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा πr/2 और स्मॉल t के जगह पर आपका क्या हो गया यहाँ कैपिटल T। अब देखिए तो अगर इस इक्वेशन का देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व किया जाए तो ds का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा s और ये आपका क्या हो जाएगा 0 से πr/2 हो जाएगा। और ये इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 600 आपका ये आपका क्या हो जाएगा 0 टू कैपिटल T dt डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस टी हो जाएगा आपका। अब देखिए तो s के जगह पर हम लोग πr/2 को रख देते हैं, πr/2 माइनस फिर s के जगह पर 0 रख दीजिए, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 600
डी टी डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी, ये आपका क्या हो गया, 0 से कैपिटल टी, तो पाई आर बाय 2 इक्वल टू 600 क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी, 0 टू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो पाई आर का वैल्यू प्रॉब्लम में 600 दिया हुआ है, इस आर की जगह पर 600 रख देते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 600 डी टी डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी, 0 टू आपका क्या कैपिटल टी, 600 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा आपका पाई बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी 40 माइनस टी 0 टू टी। अब देखिए यही हमारा इस इक्वेशन, यही हमारा एक इक्वेशन है, यहाँ देखिए फाइनल आया। अब इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रल है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 40 माइनस टी को जो आपका डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग यहाँ पर 40 माइनस टी को हम लोग स्मॉल एक्स मान लेते हैं। अब दोनों साइड देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी टी 40 माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, डी बाई डी टी ये आपका क्या हो गया 40 माइनस डी बाई डी टी, आपका सिंपली क्या हो गया टी इक्वल टू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। 40 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। और इसको देखिए लिखा जा सकता है, यानी डी टी को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए तो माइनस डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो डी टी इक्वल टू देखिए लिखा जा सकता है माइनस डी एक्स, डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए तो सिंपली देखिए तो डी टी डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी, ये तो 40 माइनस टी, तो डी टी के जगह पर देखिए क्या लिखा जा सकता है माइनस डी एक्स, और 40 माइनस टी के जगह पर क्या लिखा जा सकता है एक्स, तो इसको लिखा माइनस को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। और डी एक्स बाई एक्स का देखिए क्या होता है माइनस एल एन एक्स प्लस सी होता है, जहां पर सी हमारा आपका क्या है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और माइनस एल एन। देखिए एल एन का मतलब यहाँ पर सिंपली समझना है, एल एन का मतलब जैसे एल एन एक्स अगर लिखते हैं इसका मतलब समझना है एक्स का लॉगरिथम बेस स्मॉल ई, जहां पर स्मॉल ई आपका एक्सपोनेंशियल है आपका। अब देखिए माइनस एल एन, और एक्स के जगह पर हम लोगों को यहाँ पे क्या रखना है 40 माइनस टी प्लस आपका क्या हो गया सी हो गया। तो देखिए तो इसका वैल्यू हमारा आपका ये आ गया। अब इसी को देखिए यहाँ पर हम लोगों को फाइनली यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पाई बाय 2 को हम लोग रहने देते हैं पाई बाय 2। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय 40 माइनस टी के जगह पर ये रख देते हैं माइनस आपका एल एन 40 माइनस टी। और चूंकि यहां पर देखिए क्या है कि लिमिट आपका दिया हुआ है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी हमारा आपका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शनल हो जाएगा। आपका इच्छा है यहाँ तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी रखिए, नहीं इच्छा है तो मत रखिए, फाइनल रिजल्ट पर इसका कोई भी आपका इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। अब देखिए जो लोअर लिमिट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बॉटम में लिखा जाता है, और जो अपर लिमिट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के टॉप में आपका लिखा जाता है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2, माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा एल एन 40 माइनस स्मॉल टी, इसका 0 से देखिए कहां तक है कैपिटल टी तक। तो इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस को जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए एल एन 40 माइनस टी आपका 0 टू कैपिटल टी, तो माइनस पाई बाय 2 होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहां जहां स्मॉल टी है उसके जगह पर सबसे पहले कैपिटल टी को रखिए, एल एन आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस टी हो जाएगा, माइनस अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहां जहां स्मॉल टी है उसके जगह 0 कर दीजिए, एल एन 40 माइनस आपका क्या हो गया 0 हो गया। इसको लिखा जा सकता है माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू एल एन 40 माइनस टी माइनस एल एन 40।
अब देखिए हम लोगों को, देखिए एक रिजल्ट हम लोगों को मालूम है कि ln a माइनस ln b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a बाय b। इसी रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। माइनस पाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 40 माइनस t डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40। अब देखिए दूसरा रिजल्ट हम लोगों को मालूम है कि अगर x इक्वल टू अगर ln y अगर रहे तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर x इज इक्वल टू y। अगर x इक्वल टू ln y है तो इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर x इज इक्वल टू y। इसी रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा पाई बाय टू इक्वल टू x के जगह पर, देखिए यहां पर क्या है, x के जगह पर माइनस पाई बाय टू है और y के जगह पर क्या है 40 माइनस टी डिवाइडेड बाय 40। इसी इक्वेशन में x और y को रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस टी डिवाइडेड बाय 40। अब हम लोग देखिए इसको, हम लोग यहाँ पर देखिए स्मॉल टी के जगह पर, सॉरी यहाँ पर स्मॉल टी के जगह पर कैपिटल टी को रखना था। तो ये आपका कैपिटल टी, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैपिटल टी, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैपिटल टी, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैपिटल टी। आप 40 से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 40 e टू द पावर माइनस पाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस टी, कैपिटल टी हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल टी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए तो माइनस कैपिटल टी क्या आ जाएगा प्लस कैपिटल टी हो जाएगा, और 40 e टू द पावर माइनस पाई बाई टू को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिए तो 40 माइनस 40 e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। 40 कॉमन हम लोग ले लेते हैं, 40 तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाई टू आपका क्या हो गया सेकेंड हो गया कैपिटल टी। यानी कहने का मतलब हो गया कि द टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगा आपका, इतना टाइम लगा आपका। और प्रॉब्लम में देखिए ये टाइम जो दिया हुआ है कैपिटल टी प्रॉब्लम में दिया हुआ है स्मॉल टी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू सेकेंड। अगर इसको और इसको अगर कंपेयर अगर किया जाए तो स्मॉल टी का वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका स्मॉल टी का वैल्यू आपका 40 आ गया। तो यहां पर जो फाइनल आंसर आया ये आपका 40 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट अगर आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।